देश की व्यवस्था को खोखला कर देता है और इसीलिए केंद्र सरकार भी लगातार भ्रष्टाचार पर वार करती रही है। भ्रष्ट नेताओं पर कानून का शिकंजा भी कसता नजर आता रहा है और इस फेहरिस्त में हाल फिलहाल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी सामने आ रहा है, जिन्हें लेकर उनके लापता होने की खबर भी आई। लेकिन आज हेमंत सोरेन ने रांची में विधायकों की बैठक की, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल हुई। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि वे बुधवार को ईडी के समन पर जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन समन को लेकर हाजिर ना होने को लेकर भाजपा सोरेन पर हमलावर है। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार वार कर रही है। मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। यही वजह है कि घोटाला करने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है। जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री पर ईडी लगातार शिकंजा कस रहा है। इस बीच हेमंत सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक जारी गहमागहमी के बीच झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। लापता होने की अटकलों के बीच हेमंत सोरेन सीएम आवास पहुंचे और ये बैठक की। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के समन पर बुधवार को सीएम जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उधर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का आरोप लगाया है। 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। देश के इतिहास में पहली घटना है कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है, और इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था। अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी, और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है तो भागते चल रहे हैं, भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। इस मामले पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। We are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I am repeatedly telling it. We have to work within the Constitution. We all are law-abiding citizens. ईडी की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से कुछ कागजात, 36 लाख रुपए की नकदी और बीएमडब्ल्यू कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू कार बेनामी है और इसका इस्तेमाल सीएम सोरेन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जिन नेताओं पर जांच एजेंसियों की